हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस के साथ हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस, है ना। सेंटेंस, टेंस, और टेंस में भी सारे टाइप उसको हम लोग पढ़ चुके हैं, और सेंटेंस का भी सारा टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश माने इंग्लिश में बेसिक ग्रामर के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो आज हम ग्रामर का बेसिक उन चीज़ों को जानेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उन्हें जानना अति आवश्यक है ना, ताकि हम ग्रामर को और किसी भी अगर जो हम लोग पैसेज वगैरह पढ़े, है ना, या किसी और चीज़ को अगर जो पढ़े, तो उन चीज़ों को हम लोग किस प्रकार से सही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर जो हम सही से जानते हैं, तभी हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं बच्चे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं उन बेसिक पॉइंट को, है कि नहीं। तो पहला बेसिक पॉइंट है, देखिए, इंग्लिश जो है हमारा, है ना, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है बच्चे, है ना। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। हिंदी क्या चीज़ है बच्चे? तो हिंदी एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब वे चीज होते हैं जो हम आपस में एक दूसरे से बोलते हैं, है ना, और बोलते हैं और उनकी बातों और हमारी बातों को आपस में समझते हैं, वही तो लैंग्वेज हो गया। तो इंग्लिश भी एक प्रकार का लैंग्वेज है और हिंदी भी एक प्रकार का लैंग्वेज है ना। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है ना। तो आप लिखेंगे पॉइंट करके, स्टार लगाइए, इंग्लिश, इंग्लिश इज द mixture of language इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। लैंग्वेजेस का मतलब क्या? भाषा। बहुत सारे भाषाओं को मिलाकर इंग्लिश को क्या किया, बनाया गया है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग, जैसे कि बहुत सारे कंट्री के लोग जो हैं, है ना, सब लोग तो ना हमारे भाषा को वो जानते हैं, ना हम उनकी भाषा को जानते हैं, है कि नहीं। अब हम लोगों का भाषा हिंदी है, उन लोगों का भाषा जैसे कि उड़िया है, मलयालम है, जो जितने प्रकार का जो भाषा है ना, सब भाषाओं को तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है, ऐसा लैंग्वेज है जिसे हर एक लोग समझते ही हैं, है ना। यानी 90% लोग इंग्लिश को क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। फॉरेन कंट्री भी लोग समझते हैं। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे सब लोग समझते हैं और इसे अधिकांश लोग बोलते भी हैं, है कि नहीं। चलिए, तो बताया जाता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश जो है मिक्सचर है, यानी क्या चीज? समूह है। किसका? तो भाषाओं का एक समूह है। सेकेंड जरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट and the largest unit is a sentence। देखिए बच्चे, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश भाषाओं का सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी ABCDEFGHIJKLM, है ना। और द लार्जेस्ट यूनिट इज अ सेंटेंस, है ना। और अगर जो लार्जेस्ट यूनिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस। और स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो क्या? अल्फाबेट, है ना। चलिए, और आगे बातों को हम लोग जानते हैं। there are 26 letters in
इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। बोला देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चे ये सब आप जानते भी होंगे, है ना, कि इंग्लिश में कुल कितने अल्फाबेट हैं। तो इंग्लिश में कुल 26 अल्फाबेट हैं, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, है ना। यानी इंग्लिश में कुल कितने लेटर्स हैं बच्चे, तो इंग्लिश में 26 लेटर है ना, जो कि हम लोग ए बी सी डी जेड तक को जानते हैं, है कि नहीं। अगला पॉइंट में आप लिखेंगे, आप नोट भी करते चलें, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, देयर आर 5 vowels, there are 5 vowels letters in, there are 5 vowels letter, there are 5 vowel letters in, 5 vowel letters in English, in English alphabet, है ना। जरा देखेंगे, देयर आर 5 vowels letters in English alphabet, और 5 vowel कौन कौन होते हैं बच्चे, ए ई आई ओ यू, है ना। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू, है ना। ये क्या चीज है, वॉवेल्स हैं, है ना। कौन, ए ई आई ओ यू। चलिए इतना बात आप नोट करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए मैं मिटाता हूं इसे अब। चलिए बच्चे देखेंगे, अब कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, तो देयर आर 26, there are 21 consonant, there are 21 consonant letter in English alphabet, in English alphabet there are 21 consonant letters इन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं बच्चे, तो कितने होते हैं, 21 होते हैं। लेकिन किसको किसको छोड़ के, रेस्ट ऑफ वॉवेल्स, देयर आर 26 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, रेस्ट ऑफ वॉवेल, है ना। रेस्ट ऑफ क्या चीज, वॉवेल्स, है ना। यानी वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे, है ना। यानी वॉवेल को छोड़कर जितने भी लेटर हैं क्या बोलेंगे बच्चे, कॉन्सोनेंट बोलेंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट अब एक आता है, अब इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, और चलिए अब बच्चे एक चीज जो आता है, आपने अल्फाबेट तो जान लिया कि अल्फाबेट ऐसा होता है ना। और अल्फाबेट हम लोग, अल्फाबेट से कोई भी वर्ड हम लोग जोड़ के कैसे बनाएंगे, तो आइए हम जानते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड किसे बोलेंगे, वर्ड, अ वर्ड इज a word is a group of letters that give a complete meaning, वर्ड किसे बोलते हैं, द वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। एक वर्ड जो है अक्षरों का क्या चीज है, समूह है, लेटर का समूह है, जो कि एक कंप्लीट मीनिंग को क्या करता है,
देता है। आइए जरा हम लोग वर्ड को देखते हैं, है ना, कि वर्ड होगा कैसे। चलिए हम लिखते हैं DOG, डॉग। बच्चे है कि नहीं वर्ड? हाँ है वर्ड। लेटर का ग्रुप है कि नहीं? डी भी लेटर, ओ भी लेटर, जी भी लेटर, सब लेटर का ग्रुप है। इसका कंप्लीट मीनिंग भी हमको दे रहा है। डॉग का मतलब कुत्ता, है कि नहीं? अगर जो मैं लिख लूं PAK, है ना, क्या इसका मतलब कोई अर्थ आपको समझ में आ रहा है? तो नहीं, इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। अगर जो मैं बोलूं रैट, क्या वर्ड है कि नहीं? अगर जो बोलूं टैप, TAP टैप, वर्ड है कि नहीं? अगर बोलेंगे ATN, क्या कोई वर्ड है बच्चे? है कोई वर्ड? देखिए नहीं, है ना। बोले वर्ड तो है सर, एक लेटर का तो ग्रुप है, लेकिन कोई वर्ड कोई कंप्लीट मीनिंग वो दे नहीं रहा है, इसलिए हम इसको कुछ वर्ड को वर्ड नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। यानी जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, है ना। चलिए आप नोट करेंगे जल्दी से, और एग्जाम्पल जो क्रॉस किया हुआ है जो भी आप लिखेंगे, और जो टिक किया हुआ है जो भी लिखेंगे। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं और दूसरे चीज पर हम लोग जाते हैं। वर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है सेंटेंस, है ना। जब आप वर्ड बनाने के लिए सीख गए, अब सेंटेंस को बनाइए। आप तो वर्ड बनाने सीख गए, अब सेंटेंस। सेंटेंस क्या है बच्चे? जरा देखना है। A sentence is a group of words that give a complete sense, है ना। बोला सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड that give a complete sense is called sentence। बच्चे आप याद कीजिए उस दिन जिस दिन आप सेंटेंस पढ़ रहे थे, है ना। सेंटेंस का डिफिनेशन मैंने यही दिया था, और उस समय में भी आपको हम पूरी तरह से समझा चुके थे, है ना। आइए, तो बहुत सारा लेटर को जोड़ रहे थे बच्चे, तो बन रहा था क्या चीज? वर्ड, है ना। याद कीजिए कि बहुत सारा लेटर को अगर जो हम जोड़ रहे थे तो बन रहा था वर्ड, और बहुत सारे वर्ड को अगर जो जोड़ते हैं बच्चे तो बन जाता है क्या चीज? सेंटेंस। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। ए डॉग प्ले पार्क रोड। देखिए ए भी वर्ड है, ए भी एक सेंटेंस है ना। क्या आप देखिएगा कि कंप्लीट सेंस दे रहा है। बोला ए डॉग प्ले पार्क रोड, ऐसा कुछ सेंटेंस है, तो लग रहा है कि आप वर्ड बना दिए हैं। बोल रहा है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। क्या कंप्लीट सेंस को दे रहा है? तो नहीं, तो आप इसे वर्ड क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना। अगर जो मैं बोलूं आई एम अ बॉय, बच्चे ए तो वर्ड हो ही जाएंगे, है कि नहीं। आप जानते हैं इस चीज को। यू आर पुअर, है ना। बच्चे भी सेंटेंस हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी आप जानते हैं, है ना। क्योंकि कंप्लीट सेंस को भी दे रहा है, और एक ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में भी है ना। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे, और अब भी आपको हम बता रहे हैं कि सेंटेंस क्या है और किस प्रकार से उसे हम लोग अरेंज करते हैं। और बहुत सारा लेटर को जोड़ दे रहे थे तो वर्ड बन रहा था, और बहुत सारे वर्ड को जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा है बच्चे? सेंटेंस बन रहे हैं। चलिए अब एक बात आता है बच्चे कि अगर जो हम लोग लिख लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट किससे बोलते हैं, और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं, जरा आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैं लिखूं राम, देखना इधर जरा, राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो, है कि नहीं। यहाँ पर राम क्या है, ईट्स क्या है, मैंगो क्या है ना। आप पूछना चाहोगे तो मैं पहले बताता हूं।
कुछ डिफिनेशन मैं आपके सामने देता हूं, है ना। चलिए, इसको हम लोग बच्चे बोलेंगे सब्जेक्ट, इसे बोलेंगे हम लोग वर्ब, और इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। अब इसका डिफिनेशन हम देख के बताते हैं। हम लगाइए पर स्टार, लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ए सब्जेक्ट इज द लिखना, ए सब्जेक्ट इज द डज ऑफ एन एक्शन, डज ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ए सब्जेक्ट इज द डज ऑफ एन एक्शन, जो किसी काम को करता है बच्चे, है ना। जो किसी काम को करता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी करता, है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं मैं आम खाता हूं, मैं क्या करता हूं? आम खाता हूं, है ना। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो, है ना, राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या खाता है? तो राम आम खाता है। अगर जो पूछे कि आम कौन खा रहा है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आम कौन खा रहा है, तो आम कौन खा रहा है? राम, है ना। यानी कौन से अगर जो पूछने पर जो मेरा आंसर आएगा बच्चे, वही सब्जेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो किसी काम को करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। प्राय किसी प्रश्न को पूछने से जो हमारा आंसर होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर पूछे कि तुम क्या जैसे अभी तो मैंने बताया कि आम कौन खा रहा है, तो आम राम खा रहा है ना। रावण को किसने मारा, तो रावण को किसने मारा? राम ने मारा, है ना। तो जिससे प्रश्न पूछेंगे और उसका जो आंसर आएगा बच्चे, वही क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप सब्जेक्ट जान चुके हैं, है ना। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं बच्चे? आप इसे सब्जेक्ट बोल सकते हैं, कि नहीं। आप सब्जेक्ट इज अ डज ऑफ एन एक्शन। चलिए, अब होता है एक वर्ब, जो आपके सामने लिखा हुआ है वर्ब, है ना। ए वर्ब इज एन एक्शन, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट, है ना। वर्ब का मतलब होता है, क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम करने से, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करने से, है ना। सब्जेक्ट जिस एक्शन को करता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे दौड़ना, पीना, खाना, उठना, नहाना, सोना, ये सब सारे क्या चीज हैं? वर्ब है। और याद रहे, जिस हिंदी के लास्ट में अगर जो ना शब्द जुड़ जाए तो उसे हम प्रायः वर्ब ही बोलते हैं, है कि नहीं। वर्ब ही बोलते हैं। जैसे कि दौड़ना हो गया, रोना हो गया, सोना हो गया, खाना हो गया, पीना, उठना। एग्जाम्पल में रन, प्ले, ईट, गो, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चे? ये सब हो जाएंगे वर्ब, है ना। तो ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, है ना। चलिए, आप इसे भी समझ लिए, और बारी आती है ऑब्जेक्ट की। चलिए, आप दो को जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, मैं मिटाता हूं अब इसे, है ना। आइए, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज a person or things affected by the work of subject in sentence,
सेंटेंस, है ना, जो सेंटेंस यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया पूरी तरह से, जैसे कि राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या खाता है, यानी अगर जो सब्जेक्ट से अगर जो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है। यानी एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, ऑब्जेक्ट या तो कोई पर्सन हो सकता है बच्चे, या तो कोई वस्तु हो सकता है। अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, है ना, अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जिस काम को पूरा कर देता है ना, जिस 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 चीज को करता है वही हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम क्या करता है जी, राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है ना, राम क्या खाता है, आम खाता है। यानी अगर जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन हम पूछेंगे, है ना, और जो मेरा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा बच्चे, वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप समझ चुके हैं, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसे बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, है ना। आइए अब कहानी आगे की ओर हम लोग लेके चलते हैं। चलिए बच्चे, अब एक सारे चीज तो हम लोग सीख लिए, अब बताइए लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब भाषा। जैसे कि अभी आपने जान रहा था कि इंग्लिश, जो इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या सीखा, तो भाषा। अब बताइए लैंग्वेज क्या होता है, आप नोट करके लिखेंगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है बच्चे, तो लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। ए लैंग्वेज इज a language is a communication, a language is a source of communication, है ना। बोला लैंग्वेज, ए लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान, है ना। जो हम भाषा वह है जो हम अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी हमारे सामने किसी भी चीज को बोलकर प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरे व्यक्ति भी किसी को कुछ बोल के हमारे ऊपर भी प्रकट करते हैं, और हम आपस में एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं बच्चे, समझते हैं। वही वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा मिटारेंगे, है ना। अब देखना है, अब लैंग्वेज भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्या है, तो देयर आर 8 parts of a speech, in English language, है ना। तो आइए कौन कौन है, देयर आर 8 parts of a speech in English language। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो पहला क्या है बच्चे, तो पहला नॉन, सेकेंड में प्रोनाउन, थर्ड में एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 कंजक्शन, 7
7 preposition, 7 preposition और 8 interjection। इंटरजेक्शन थोड़ा गलत है। इंटरजेक्शन INTERJECTION, इंटरजेक्शन, है ना। आप मेरे साथ भी आप एक बार रिपीट करोगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है? नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना। तो बच्चे यहां तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं और आप इस सारे चीजों को एक बार रिवाइज करके और याद करके आइए, ताकि आपको क्लास में जैसे आप आए तो और भी मजा लगे पढ़ने में, है कि नहीं। यहाँ जैसे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप याद करोगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। आप एक बार में नहीं, 1 मिनट में सारा के सारा 8 पार्ट को बोलने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, है कि नहीं। आप इतना स्पीड में याद कर लो, कुछ कहे कि नहीं, है ना। बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। बाय।